welcome all of you. Welcome back to this wonderful channel of CA Foundation, an academy. Let's crack CA Foundation. So बच्चा लोग सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम लाइव आ गए हैं. सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताइएगा प्लीज. यस, हम लाइव आ गए हैं, आवाज भी क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन. So now we can proceed for the lecture. चलिए 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 चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, कोडिंग डीकोडिंग. ठीक है, कोडिंग डीकोडिंग. अब जैसे कि बात करते हैं कोडिंग डीकोडिंग की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने का कारण क्या है, इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है. इसको पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है ना, किसी को कोई चीज अगर नहीं बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, कोड करके उसको बताते हैं और वो उसको डिकोड कर लेता है और डिकोड करने के बाद में समझने की कोशिश करता है कि इसने क्या बोला. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 143, ठीक है, 143 ये तो नंबर है, पर किसी को ये लगेगा कि ये बोल रहा है आई लव यू. ठीक है, इसी स्टैंडर्ड एब्रिविएशन से ये चीज फेमस है. इसीलिए हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि कोडिंग क्यों करते हैं और डिकोडिंग क्यों करते हैं. 143 अगर आप इन द एज ग्रुप ऑफ 15-20 और उसके ऊपर बोले तो लोगों को समझ में आ जाएगा. फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को 143 बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, सर इट इज 12 स्क्वायर माइनस 1, या फिर सर ये हो सकता है कोई प्राइम नंबर हो सकता है. तो इस तरह से हम चीजों को कोड करते हैं और उसी के बाद में उसको हम डिकोड करते हैं. ठीक है, रिसेंटली अगर आपने एक मूवी देखी होगी जो रिसेंटली बहुत हिट हुई है, उसमें एक्ट्रेस जो है वो ऐसा कोड करके एक्टर को बताती है कोई तो भी सिंबल से, एंड उसमें पता चलता है कि मूवी का नाम है पठान, जिसमें डिंपल कपाड़िया जो है वो ऐसा टैप करके कोड में कुछ बोलती है शाहरुख खान को और शाहरुख खान समझ जाता है कि भैया सलमान भैया आ रहे हैं. ठीक है, तो ये जो है ये कोडिंग है और उसने उन चीजों को देखा और उसको क्या किया, डिकोड किया. तो इसे कहते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग. ठीक है, बहुत ही सुपरहिट मूवी थी और उसमें ये कोड से पता चल रहा था कि सलमान खान आने वाला है. इसका जो खुलासा है वो पिक्चर के एंड की तरफ होता है. ठीक है, सो 143 का मतलब है आई लव यू. बहुत सारे लोगों को, और अगर अभी IDK, इसका मतलब क्या होता है, आई डोंट नो. ठीक है, क्या मतलब हो जाता है इसका, आई डोंट नो. ये कोड बनाया हुआ लोगों ने, एब्रिविएशन बनाया हुआ है ना. तो ये कोड अगर किसी ने बोला IDK तो अपन समझ जाते हैं क्या, किसने बोला आई डोंट नो. कोई बोलता है BTW तो हम समझ जाते हैं बाय द वे. ठीक है, इस तरह से हम चीजों को जो है डेली लाइफ में बहुत जगह पर कोड करते हैं. अब वो हो गया कोड जहां पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है. यहां पर जो कोड हम करने वाले हैं और डिकोड जो करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगे हुए हैं. सपोज कर लेते हैं मैं किसी चाइनीज इंसान से बात कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं हिंदी में, तो यहां पर हिंदी भाषा समझती नहीं है चाइनीज को और चाइनीज भाषा समझती नहीं है हिंदी वाले इंसान को. ठीक है, तो अब इनके बीच में कोई ना कोई ट्रांसलेटर लगेगा. ट्रांसलेटर खड़ा हो गया बीच में जाकर के. ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, हिंदी में सुन रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोड कर रहा है और चाइनीज को सुना रहा है. ठीक है, सुन रहा है, समझ रहा है, वापस से बोल रहा है सामने. ठीक है, तो कोडिंग भी हो गया, डिकोडिंग भी हो गया. ठीक है, मैंने एक कोड बनाया 143, मैंने आपको बोल दिया 143, आपने इसको डिकोड कर लिया कि सर आई लव यू बोल रहे हैं सपोज. ठीक है, मैंने बोला IDK, आपने इसको डिकोड कर लिया, सर बोल रहे हैं आई डोंट नो. तो ये जो है ना बच्चा लोग, मैं जो कर रहा हूं वो कोड है, आप जो समझ रहे हो आपने क्या किया, कोड को डिकोड कर दिया. इसीलिए इस टॉपिक का नाम जो पढ़ा है, इट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग. और अभी जो हम चीज देखने जा रहे हैं वो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है. ठीक है,
इस चीज को एक कहानी के माध्यम से सुनना है, समझना है, और एग्जाम होने के बाद में अगर भूल भी गए तो चलेगा, चाह के भी भूल नहीं पाओगे, इतने अच्छे से मैं तुमको चीजें याद करा दूंगा। ठीक है, इट इज दैट मच इजी टू अंडरस्टैंड। क्या कि हम अल्फाबेट्स और नंबर्स को, अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स, इसको हम एक ही तरीके से देखेंगे। जैसे मैं यहां पर पूरा की पूरा लिख देता हूं, ए से लेकर के जेड, ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद आ जाए जी एच आई जे के एल, फिर आ जाता है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इसके अभी आपको नंबर्स याद नहीं है। मैं अगर आपको बोलूं यार चौथे नंबर पर कौन आता है तो बताओ, तो आप नहीं बता चौथे नंबर का तो बता दोगे। पी कौन से नंबर पर आता है बताओ, तो आप इजीली बता नहीं पाओगे। ठीक है, आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो चीज है यहां पर आपको याद हो जाएगा, आगे से भी याद हो जाएगा और पीछे से भी याद हो जाएगा। कैसे कैसे? तो इस तरह से यहां पर कैसे इसको याद कर सकते हैं, देखिए सभी को यहां पर यह पता है कि ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5। अब एफ से हमको चीजें याद नहीं रहती। एफ कौन से नंबर पर आता है? ठीक है, एफ कौन से नंबर पर आता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रख सकते हैं फिक्स 6। कैसे याद रखेंगे? फिक्स 6। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे याद रखेंगे एफ को? फिक्स 6। आज अगर बच्चा यहां से ये बिना याद करे जाता है तो समझ लो कि उसने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है क्लास में, क्योंकि हर बच्चे की ये चीज जो है बेटा डेफिनेटली याद हो जाएगी। आज एफ का नंबर 6 है, एफ का नंबर 6 है, फिक्स 6, फिक्स 6। ठीक है, जैसे अभी पूरे इंडिया में G20 मीटिंग चल रही थी, वैसे ही G7 मीटिंग होती है। कौन सी मीटिंग होती है? G7 मीटिंग होती है, जिसमें टॉप ग्लोबल 7 टॉप कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। तो G7 मीटिंग के नाम से याद रखना है। ठीक है, G7 किसके नाम से याद रखना है? मीटिंग के नाम से याद रखना है। अब H को देखिए, H को अगर मैं यहां पर डिजिटल 8 अगर मैं बनाता हूं, डिजिटल 8 कैसा दिखता है बच्चा लोग? ऐसा दिखता है डिजिटल 8। ठीक है, तो H का नंबर क्या हो गया? 8। डिजिटल 8 कैसा दिखता है? ऐसे ही दिखता है ना। ठीक है, H का नंबर कितना हो गया? 8। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अभी आगे आने वाली है। ठीक है, उसके बाद I know यानी कि मुझे पता है, बट मुझे पता है वाला नो नहीं है ये। I know that, क्या पता है मुझे? कि जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर J&K का टेम्परेचर 10-11 डिग्री होता है। क्या होता है? क्या होता है कि जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर 10-11 डिग्री होता है। या फिर इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जब भी लड़ाई होती है 10-11 गोलियां चलती है। ऐसा भी हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया अभी? फिक्स 6, G7, H8, I know that। जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर 10-11 डिग्री के बीच में वैरी होता है। तो जम्मू का 10, कश्मीर का 11। और आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर होता है 10-11 और लव में बच जाते हैं 12। तो ये हो गया भैया, लव में बच गए आपके 12। ठीक है, लव में क्या बच जाते हैं? 12। तो L का नंबर क्या हो गया? L का नंबर हो गया 12। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ L? L का नंबर हो गया 12। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लव में बच गए 12। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो लव में बच गए 12, तो L का नंबर है 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, M13, M13, M13। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरह से मेरा तेरा याद हो गया, मेरा तेरा याद हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में मैं इसको बोल सकता हूं कि नो मीन्स नो। ठीक है, नो। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? नो।
तो इसको आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली याद रखना पड़ेगा कि m के बाद n आता है और मेरा अगर 13 है तो नो का हो जाएगा 14 और 15। ठीक है, नो का क्या हो गया 14 और 15। किस चीज के लिए नो है? लव में बच गए थे 12, किसका? मेरा। नो किस चीज के लिए है कि 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी नहीं कर सकता। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी नहीं कर सकता। मेरा 13, ये हो गया आपका लव, ये हो गया आपका जम्मू और ये हो गया आपका कश्मीर। ठीक है, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक है, चलो शादी कर ली। शादी करने के बाद बोला गया, WHO बोलता है कि 18 से 19 साल के बच्चों को ORS पिलाइए। क्या पिलाइए? ORS पिलाइए। कितने साल के बच्चों को? 18 से 19 साल के बच्चों को। WHO क्या बोलता है? WHO बोलता है कि 18 से 19 साल के बच्चों को ORS पिलाइए। मैंने RS पे ज्यादा ध्यान दिया यहाँ पर। किस पर ज्यादा ध्यान दिया? RS पे ज्यादा ध्यान दिया है मैंने। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब 16 साल की प्रिंस की शादी 17 साल की क्वीन के साथ हो गई, दोनों ने ORS पी लिया। अब दोनों गए T20 मैच देखने। ठीक है, और पता चला कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो T20 मैच देखी कहां? YouTube पर। और YouTube पर क्या किया? यू का मतलब YouTube। ठीक है, YouTube पे उन्होंने जब खोला तो उनको कितना स्कोर दिखा? 21 का स्कोर दिखा। कितने का स्कोर दिखा? 21 का स्कोर दिखा। अब शादी हो गई, सब हो गया, परिवार भी बढ़ने लगा। परिवार बढ़ने लगा तो V का मतलब है वी, यानी कि हम दो हमारे दो। V का मतलब क्या है? हम का मतलब क्या? हम दो हमारे दो। ठीक है, और W का मतलब है कि इसको तो याद रखना पड़ेगा 23, 24, 25 और 26। ठीक है, W का कोई इतना ये टेंशन वाला काम है नहीं। ठीक है, तो आपने इस चीज को पूरी तरह से अगर एक स्टोरी बना करके देखे, हाइपोथेटिकल स्टोरी, इनवैलिड स्टोरी, कोई भी ऐसा कुछ इसमें लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ चीजों को याद करने के लिए इस तरह से बनाया गया है और कुछ भी इसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, ध्यान दे। A 1 होता है, ठीक है, B होता है 2, C होता है 3, D होता है 4, E होता है 5। ठीक है, फिक्स 6 G7 की मीटिंग हो गई जिसमें 8 बज गए और 8 बजने के बाद मुझे ये पता चला कि आई नो दैट जम्मू कश्मीर में 10-11 डिग्री का टेम्परेचर होता है, या फिर जम्मू कश्मीर में जब भी लड़ाई होती है तब 10 से 11 गोलियां चलती है। जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है 10-11, लव में बच जाते हैं 12। मेरा किसका लव में 12 बज जाते हैं? मेरा 13। नो है, किस चीज के लिए नो है? कि 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी नहीं कर सकता, और अगर कर लेता है तो उनको ORS पीना पड़ेगा, क्योंकि WHO बोलता है कि 18 से 19 साल के बच्चों को ORS पिलाया जाए। ठीक है, दोनों ने ORS पी लिया, T20 मैच देखने गए, लॉकडाउन लगा था तो उन्होंने YouTube पर देख लिया, और जैसे YouTube खोला पता चला कि 21 रन हुए हैं, और फिर क्या? हम दो हमारे दो, V का हो गया 22। ठीक है, तो V मीन्स हम दो हमारे दो, और V का क्या हो गया? 22। तो हमारा 6 से लेकर के 22 तक का हर एक चीज याद हो जानी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज क्या हो जानी चाहिए? याद हो जानी चाहिए। फाउंडेशन के बच्चे क्या करते हैं पता है? जब एग्जाम आता है तो ABCD लिख लेते हैं ऊपर, उनको लगता है बहुत इजी चीज है, ABCD लिख लेंगे, उसके नीचे नंबर लिख लेंगे और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अरे भैया, ABCD लिखने जितना भी टाइम आपके लिए कीमती है। अगर आपको कोडिंग डी कोडिंग को जीतना है तो आपको ये चीजें याद रखनी ही पड़ेगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं, और रिकैप करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको और बताऊंगा इसमें क्या है। आप सभी लोग आंखें बंद करके इस चीज को सुन सकते हैं, या फिर याद कर लिया होगा तो मेरे साथ में आगे गुनगुना सकते हैं। क्या? A1 B2 C3 D4 E5। यहां तक तो यार, इसलिए मैंने KG1 के KG2 के बच्चे होते हैं ना, वैसा आपको याद करवाया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया? एक चीज तो फिक्स हो गई। क्या? कि G7 की मीटिंग इंडिया में है।
ठीक है, और 8 सिटीज में उनको रखने वाले हैं, और मुझे पता है, आई नो, ठीक है, आई नो दैट जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर 10 से 11 होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर है 10-11, लव में बच जाते हैं 12, मेरा 13, ठीक है, मेरा 13, तो m का नंबर 13 हो गया। अब m के बाद n आता है, ये बात तो सबको पता है, और n के बाद o आता है, तो NO हो गया। नो किस चीज के लिए है? नो किस चीज के लिए कि 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी नहीं कर सकता, इन्होंने भाग के शादी कर ली, और इन्होंने WHO जो बोलता है कि ORS पी हो, तो RS भी पी लिया 18 से 19 साल के होने पर, ठीक है। फिर दोनों 2020 मैच देखने गए, T20, ठीक है, वैसे भी अभी मैचेस का सिलसिला शुरू हो चुका है, आज भी कोई मैच होगी, कल भी कोई एक मैच थी, बराबर, ठीक है, तो T20 का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये T20 देखने गए स्टेडियम पर, स्टेडियम तो कोविड की वजह से बंद है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे भैया, यूट्यूब खोलेंगे, स्कोर देखेंगे, 21 रन हो गए हैं, और फिर क्या, लॉजिक में कोई बोल रहा है चैट में सर फैमिली बन गई, तो होता ही है, हम दो हमारे दो, वी का मतलब हम दो हमारे दो, तो ये चीज आपकी याद हो गई, ठीक है, वी का मतलब हम दो हमारे दो, ठीक है, और उसमें बोल रहे हैं बच्चे की यस सर हमने लास्ट टाइम पूरा ABCD लिख करके गए थे एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भैया इस दफा, ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या कि याद हो जाए हमको ABCD, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे से पूरे नंबर सबको याद हो गए, एक बार मुझे बता दें, आगे से पूरे के पूरे नंबर आपको याद हो गए, पूरे के पूरे नंबर याद हो गए, ठीक है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, या बाद में आप आकर के वीडियो देखिए वापस से, और उसके बाद में फिर से आप इस चीज को याद कर सकते हैं, ठीक है। जितना इजी हो सकता था उतना इजी मैंने यहाँ पर बना दी आपके लिए, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, क्या देखेंगे अभी आगे बढ़ने पर? आगे बढ़ने पर देखेंगे कि अगर जम्मू का नंबर, जे का नंबर आगे से 10 है, तो पीछे से कौन सा नंबर होगा? नहीं पता सर, गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, 17 नंबर आ रहा है जम्मू का पीछे से। आगे से नंबर क्या है? आगे से नंबर क्या है बताइए? आगे से नंबर है आपका, एक सेकंड में चलो, आगे से नंबर है आपका क्या? आगे से आपका नंबर है 10, पीछे से नंबर है 17। एक मैंने रिलेशन बनाया, एक ब्रह्मास्त्र बनाया हुआ है। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? ध्यान दो इधर। वो ब्रह्मास्त्र ये है कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, 26 माइनस आगे से और +1, ये आपका आंसर रहेगा। आगे से जम्मू का नंबर क्या है? 10 है, तो 26 माइनस 10 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 16 + 1, ये हो जाएगा आपका 17। वही तो हमारा आंसर आया था। ठीक है, अगर कोई पूछता है आगे से एस का नंबर, तो हमको पता है 19 है। ठीक है, एस का नंबर 19 है क्योंकि T20 है। ठीक है, एस का नंबर 19 है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हमको आगे से एस का नंबर 19 पता है, तो एस का नंबर पीछे से कितना होगा? आगे से 19 है, पीछे से कितना होगा सरकार? 26 माइनस 19 + 1, यानी कि पीछे से होगा 8th नंबर। पीछे से क्या होगा? 8th नंबर। तो हम इसको सीधा सीधा बोल देंगे 26 माइनस आगे से जो नंबर है और +1। कभी भी इस चीज को भूलना नहीं है, या फिर आप इसको एक और चीज तरीके से याद रख सकते हैं, 27 माइनस आगे से, ऐसा भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 27 माइनस आगे से जो भी नंबर है उसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 इसलिए क्योंकि हम ज्यादा फैमिलियर होते हैं, 26 लेटर्स है और 26 नंबर्स है, तो ज्यादा फैमिलियर होते हैं, इसलिए मैंने 26 प्रेफर किया था। पर आप 27 माइनस एन भी कर सकते हैं। यस पराग, वही बताया, 27 माइनस एन आप कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is that clear to all of you? I hope this thing is very much clear to all of you. ठीक है, आगे से पहला A, पीछे से पहला Z, आगे से दूसरा B, पीछे से दूसरा Y। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए पेपर में ABCD लिखने की, जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से मुझे याद हो जाना चाहिए, इसका मतलब याद हो जाना चाहिए। ठीक है,
नहीं तो भैया तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे इसमें, तुम्हारे मार्क्स इसमें चले जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप बिल्कुल भी इसको हल्के में ना ले, पूरा के पूरा एक दिमाग में कि इसका इमेज बना ले, टैटू बना ले। सर आप क्या हर चैप्टर में टैटू बनाने बोलते हो? तो टैटू बनाना ही पड़ेगा, है ना। 18, 19, 20 चैप्टर से 20 चैप्टर के टैटू बना लो, बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है अगली चीज, ध्यान दो। अगली चीज ये है, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज था वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अगली चीज क्या है वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल होंगे भैया, अब तो पैसा ही पैसा होगा नहीं, अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। देखो कैसे होंगे अब क्वेश्चन। पहला आता है क्वेश्चन, क्या पहला क्वेश्चन आता है EARTH का अगर कोड है QPMZS, तो हमको पूछा है हार्ट का कोड पूछा हुआ है। किसका कोड पूछा हुआ है? हार्ट का। तो कुछ भी नहीं करना है, चिंतित होने की कोई भी यहां पर गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। H का नंबर है S, H के लिए आपको लेना है S, ठीक है। H के लिए क्या लेना है? S लेना है आपको, ठीक है। या फिर एक और चीज, या फिर H के लिए आप S ले लो, चलो S ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आप T के लिए क्या ले लेंगे? T के लिए आप ले लेंगे Z, तो Z ले लिया, ठीक है। सॉरी H के, T तो लास्ट है, ठीक है। A के लिए आपको क्या लेना है? A के लिए आपको P लेना है, तो P ले लेंगे यहाँ पर। E के लिए आपको क्या लेना है? E के लिए आपको Q लेना है, तो यहाँ पर एक मिनट बच्चा लोग, E के लिए आपको, H के लिए आपको क्या लेना था? S, E के लिए आपको क्या लेना है? Q, A के लिए आपने ले लिया P, और आपको R के लिए लेना है क्या? R के लिए लेना है M। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा SQPMZ। क्या आ जाएगा? SQPMZ। आपने R के लिए क्या लिया? R के लिए आपने लिया M, ठीक है। SQPMZ विल बी योर आंसर। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको भी बहुत बखूबी अच्छे से निपटाएंगे। कैसे? ध्यान देते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, गैलेक्सी इज रिटन एज LQFCD, ऑर्बिट इज रिटन एज व्हाट? ऑर्बिट इज रिटन एज व्हाट? हम ऑर्बिट को कैसे लिख सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर प्लीज? कैन एनीवन टेल मी द आंसर फॉर द सेम? ऑर्बिट का क्या होगा? देखिए G का नंबर क्या है? इनके पहले नंबर्स लिख लो आप। G का नंबर क्या है? 7। A का नंबर क्या है? A का नंबर 1, L का नंबर 12, A का नंबर 1, X का नंबर 24 और Y का नंबर 25, ठीक है। L का नंबर 12, Q का नंबर कितना है आपका यहाँ पर? यहाँ पर हुआ क्या है? गैलेक्सी इज रिटन एज LQFCD। देन हमको किसका कोड पूछा है? ऑर्बिट का कोड पूछा है ना। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर एक लेटर मिसिंग है, वो लेटर को मैं इंसर्ट कर देता हूं ऑन दिस साइड, ठीक है। यहां पर आपका आ जाएगा F, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? F। अब बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। यहां पर F आ गया, तो ये आपका बन जाएगा कितना? A के बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा F का नंबर, Q का नंबर 17 है, F का नंबर फिर से 6 है, C का नंबर 3 है, ठीक है, और D का नंबर 4 है। तो आप देखिए एक पैटर्न आपको फॉलो करने दिखेगा यहाँ पर। क्या? यहाँ पर और यहाँ पर 5 का गैप है, 1 में और 6 में 5 का गैप है, 12 में और 17 में 5 का गैप है, ठीक है। और उसके बाद में 1 में और 6 में फिर से 5 का गैप, 24 और 3 में 5 का गैप है। अब अल्फाबेट वाइज जाना है, नंबर वाइज नहीं जाना है, अल्फाबेट वाइज जाना है। और 25 और 4 में फिर से 6 का गैप है, सॉरी 5 का गैप है। तो O में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? O में अगर मैं 5, O का नंबर है 15,
और 15 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, T20 बराबर है कि नहीं, ठीक है। आर का नंबर होता है, WHO ने बोला है कि RS पिलाना है कितने वाले बच्चों को, 18 से 19, तो आर का नंबर हो गया 18, और 18 में अगर मैं 5 करूं ऐड, ये कितना नंबर था बच्चों लोग, 15, 18 में अगर मैं 5 करूं ऐड तो हो जाएगा 23, और 23 किसका नंबर है, W का, ठीक है। बी का नंबर होता है 2 नंबर होता है, 2 में अगर मैं 5 मिला दूं तो हो जाएगा 7, और 7 इज नथिंग बट G, ठीक है। आई का नंबर होता है क्या होता है आई का नंबर, आई का नंबर होता है बच्चा लोग, आई का नंबर होता है 9 में अगर 5 मिला दूं तो 14, और 14 अगर है यहाँ पर तो 14 का नंबर होगा आपका n, कितना होगा n, और लास्ट में t का नंबर आपका होता है 20 में अगर आप 5 ऐड कर दो तो 25, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चा लोग यहाँ पर वो आ जाएगा y। तो आपका जो कोड है वो कितना हो जाएगा, तो कोड फॉर द सेम विल बी, ऑर्बिट का कोड हो जाएगा TWGNY, ठीक है, TWGNY, ठीक है। आपको जब भी अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए बोलते हैं तो आपको बोलते हैं यूज कोड, जैसे मेरा कोड है संदेश, यूज कोड संदेश, तो संदेश अगर मैं वहां पर डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन करते समय तो क्या होगा कि कंप्यूटर समझेगा यार संदेश तो आया है एक कोड, उसको डिकोड करेगा कि कितने % का डिस्काउंट लगाना है, और फिर डिकोड करने के बाद में वो इंप्लीमेंट करेगा। तो इसे कहते हैं कोडिंग एंड डीकोडिंग। आजकल तो बहुत सारे ट्रेंड ही चल रहा है, कूपन कोड, गिफ्ट कार्ड कोड, ये सब कोड आपको मिलते रहते हैं, कंप्यूटर उसको कोडिंग डीकोड करता है, हम नहीं समझ सकते उसको, ठीक है, हम नहीं समझ सकते उसको कौन समझ सकता है, कंप्यूटर समझ सकता है या फोन समझ सकता है आपका, ठीक है, या इंटरनेट बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लिए ये रहा बच्चा लोग, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके लिए क्या, फादर का कोड है अगर FATHER का अगर कोड है HCV JGT, ठीक है, JGT ये अगर कोड है, ठीक है, वेरी गुड, समथिंग डिफरेंट भैया, बहुत बढ़िया, याद हो गया आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। F का नंबर, हम सबको पहले नंबर लिख देंगे, छोटे छोटे नंबर्स लिख देंगे यहाँ पर। F का नंबर क्या है 6, A का नंबर 1, T का नंबर बताइए भैया, T का नंबर 20, H का नंबर 8, E का नंबर है 5 और R का नंबर है 19, ठीक है। फिर यहाँ पर दिख रहा है मुझे H का नंबर है 8, C का नंबर है 3, V का नंबर है 22, हम दो हमारे 2, J का नंबर है जम्मू में 10-11 का टेम्परेचर रहता है तो 10, G7 का मीटिंग होता है, और T20 मैच देखने गए थे दोनों भी प्रिंस और क्वीन, ठीक है। अब हमें कोड पूछा गया है किसका, SHIP का, शिप का हमें कोड पूछा गया है, किसका कोड पूछा गया है, शिप का कोड हमसे पूछा गया है, ठीक है। कैसे करेंगे शिप का कोड, कैसे निकालेंगे शिप का आंसर, शिप का आंसर कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है मुझे, कैन एनीवन टेल मी कि हाउ टू फाइंड आउट द आंसर फॉर शिप। एस का कोड है, एस का कोड होता है, मुझे पता है ना एस का कोड है कितना, यहीं पर लिख देते हैं भैया छोटे छोटे इसमें 19, ठीक है। उसके बाद में एच का कोड होता है 8, आई नो, पी का नंबर है 16, आपको दो ऐड करते जाने हैं, 6 और 8 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, 1 और 3 में कितना अंतर है, 2 का अंतर, 20 और 22 में कितना अंतर है, 2 का अंतर, 8 और 10 में कितना अंतर है, 2 का अंतर, 5 और 7 में कितना अंतर है, 2 का अंतर, 19 और यहाँ पर मेरे ख्याल से आर का नंबर 18 होता है, सॉरी आर का नंबर 18 होता है, एस का नंबर 19 होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 18 और इसमें कितना डिफरेंस है 20 का, तो यहाँ पर आएगा 21, फिर आएगा 10, फिर आएगा 11 और फिर आएगा 18, तो 21 नंबर पर कौन है, यू है, 10 नंबर पर कौन है, जे है, ठीक है। 11 नंबर पर कौन है, 11 नंबर पर है के, और उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर आर, 18 नंबर पर कौन है, आर है, तो आंसर फॉर द सेम विल बी आर, UJKR, इसे कहते हैं कोडिंग डीकोडिंग, क्या कहते हैं इसको, कोडिंग डीकोडिंग, वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर रोम को उसने बना दिया, रोम को बना दिया मोर, ठीक है, तो डेयर क्या बन जाएगा पूछ रहा है, ठीक है, डेयर जो है वो क्या बन जाएगा ये पूछ रहा है। भैया
आर के जगह एम आ गया और एम के जगह आर चले गया, तो चलो डी के जगह आर डाल दो, आर के जगह डी डाल दो। एक ओ के जगह ई और ओ के जगह ई वैसे के वैसा ही है, तो यहां पर भी ए रहेगा और यहां पर भी ई रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया आर ए डी ई, रेड। क्या हो गया आंसर? आर ए डी ई, रेड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ये? सबको ये क्लियर है क्या? अब जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ये 7 स्टार क्वेश्चन है बच्चा लोग। कौन सा क्वेश्चन है? 7 स्टार क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 है अपना आज का। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखते हैं। सन इज कोडेड एज RTT VMO, then jug will be coded as what? Then jug will be coded as what? जग को हम क्या बोलेंगे देखते हैं। S, देखो इधर 1 लीटर के लिए इधर 2 लीटर दिख रहे हैं, एक के लिए 2 दिख रहे हैं, एक के लिए 2 दिख रहे हैं, तो इसका भी आंसर ऐसे ही आएगा। 6 अंकों वाला आंसर, 6 लेटर्स वाला इसका आंसर आने वाला है, ये बात तो पक्की हो गई। अब कैसे, वो भी देखना जरूरी है। एस, आर और टी में क्या रिलेशन है? हाँ सर, एस का नंबर है सर 19, आर का नंबर है सर 18 और टी का नंबर है सर 20, यू का नंबर है सर 21, टी का नंबर है सर 20 और वी का नंबर है सर 21। एक पैटर्न, सॉरी वी का नंबर है 22। एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहा है? एस का एक पहले का नंबर और उसके बाद का अल्फाबेट, यू के पहले का अल्फाबेट और एक बाद का अल्फाबेट, एन के पहले का अल्फाबेट और बाद का अल्फाबेट। तो इस तरह से आपका ये जो चीज है, एन का जो है यहां पर क्या आ जाएगा बताइए? एन का क्या आ जाएगा यहां पर? एन का आ जाएगा, नंबर होता है 14, तो ये दिख रहा है 13 और ये दिख रहा है 15। तो वैसे ही जे का नंबर 10 है, तो यहां मैं 9 नंबर और 11 नंबर वाली चीज लिखूंगा। यू का नंबर 21 है, तो यहां पर मैं 20 नंबर वाली और 22 नंबर वाली चीज लिखूंगा। जी का नंबर जो है वो 7 है, तो यहां पर 6 नंबर और 8 नंबर वाली चीज लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा कोड आ जाएगा। 9 नंबर पर कौन होता है? 9 नंबर पर कौन होता है? आई, नो। 11 नंबर पर कश्मीर, 20 नंबर पर होता है टी, 22 नंबर पर होता है वी, 6 नंबर पर होता है फिक्स 6 और 8 नंबर पर होता है एच। तो भैया जी आपका ये याद हो गया होगा, IKTVFH। वेरी गुड, टी वी आएगा बेटा सिमरन, इट विल बी टी वी। टी यू लिखा है आपने, टी वी रहेगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मेड करेक्शन। ओके, ये है भैया आपका 7 स्टार क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? 7 स्टार क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चा लोग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर आ रही है, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ अलग प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे आज। क्वालिटी पर ध्यान देंगे, क्वांटिटी पर नहीं। क्वांटिटी पर कल के क्लास में वगैरह, परसों के क्लास में ध्यान देंगे। ठीक है, मंडे को जब हम मिलेंगे तब। अभी हम सिर्फ ध्यान देंगे क्वांटिटी पर, सॉरी क्वालिटी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है? इफ डेफ इज कोडेड एज 32, then leaf will be coded as what? ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने, एक और लिखता हूं 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है आपका? 7th क्वेश्चन है, इफ सर इज कोडेड एज PSPIPR। ठीक है, हमको कोड पूछा है, मैन का लिख के दिया हुआ है, मैन का कोड है ऐसा बोल रहा है, मैन का कोड पूछा गया है। व्हाट विल बी द कोड फॉर मैन? सर का कोड अगर PSPI और PR है, तो हमको मैन का कोड पूछा गया है। वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम अभी। और क्वेश्चंस को मैं लिख लेता हूं थोड़ा, तो हमको समय मिल जाएगा अच्छे से इसको सॉल्व करने। वाटर का कोड अगर दिया हुआ है, वाटर का कोड अगर दिया हुआ है YCVGT, ठीक है, तो आपको पूछा गया है HKTG का कोड। ठीक है, विच वर्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका कोड HKTG है, ऐसा पूछा गया है। वर्ड पूछा है, ठीक है, वर्ड पूछा है।
ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, टिम्बर का कोड जो है, टिम्बर का कोड जो है, इट इज समथिंग रिटन एज बर्मिट, BERMIT, ठीक है। तो बैंटर का कोड क्या होगा, बैंटर का कोड क्या होगा, देखते हैं ये भी। चलो चौका मारेंगे अभी भैया, क्वेश्चंस का चौका मारेंगे। चलो फटाक से एकदम, फटाक से एकदम सब लोग ध्यान देंगे। सबसे इजी लग रहा है 7th वाला, एस को भी पी लगा दिया, आई को भी पी लगा दिया, आर को भी पी लगा दिया, तो मैं सभी को इसमें भी क्या लगा दूंगा, पी लगा दूंगा। तो PMPAPN, ये मेरा आंसर हो गया। सबसे इजी था ये क्वेश्चन। फिर मुझे सबसे इजी दिख रहा है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, टिम्बर का बन गया बर्मिट, तो आखिरी के दो जो है ना, आखिरी के 3 वो एक साथ ला लिए यहां पर, टर, ठीक है। और TIM का बन गया MIT, तो BAN का बन जाएगा NAB, टर्नैब। क्या आंसर आ गया आपका, टर्नैब। क्या आंसर आ गया, टर्नैब। देखो ये जो पीछे था वो आगे लग गया, ठीक है, और ये भी जो पीछे था वो आगे लग गया, ठीक है। और यहां पर जो यहां पर था टिम, उसका उल्टा हो गया मिट, यहां पर भी बैन था, बैन का उल्टा हो गया नैब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब डी का नंबर, जब भी ऐसे नंबर वाले क्वेश्चन है ना, डी का नंबर 4 है, ई का नंबर 5 है, ए का नंबर 1 है, एफ का नंबर 6 है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डेफ का कोड 32 है, तो लीव का कोड क्या होगा। हम इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आता है बच्चा लोग 16, और ये 16 का क्या है, डबल है। तो लीव का कोड निकालना है। एल का नंबर है 12, ई का नंबर है 5, ए का नंबर है 1, एफ का नंबर है 6, तो ये हो जाएगा 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 and 1 will be 18, 18 and 6 will be 24, and 24 into 2 your answer will be 48। तो आपका आंसर कितना आ गया, 48। so answer for this question will be 48। okay guys, so answer for this question will be 48। is that clear to all of you? सबको ये चीज क्लियर है बच्चा लोग। तो यहां पर आपका जो आंसर था वो आ गया 48। 44 कैसे आएगा, 48 आएगा, ठीक है। W का नंबर क्या है, 23, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5, उसके बाद में आर का नंबर 18, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको ये थोड़ा सा ये दिख रहा है कि बहुत सारा एक जगह पर आ गया, तो मैं इसको बारीक कर देता हूं थोड़ा। W का नंबर 23, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, ई का नंबर 5 और आर का नंबर 18, ठीक है। Y का नंबर क्या है बच्चा लोग, 25, सी का नंबर 3, यू का नंबर वी का नंबर 22, जी का नंबर 7 और टी का नंबर 20। दो से आगे चले गया, तो H में से 2 माइनस करेंगे, H का नंबर होता है 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 6, और 6 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, 6 नंबर पे आता है F। K का नंबर कौन सा है, K का नंबर कौन सा है, K का नंबर है सर जम्मू कश्मीर, यानी 11, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9, और 9 का नंबर आता है I, ठीक है। T का नंबर कौन सा है, 20, ठीक है। T का नंबर कौन सा है, 20, और 20 के बाद में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 18 का मतलब होता है आपका R, और G का नंबर होता है 7, 7 से हम G का नंबर होता है 7 से 5 कम 2 कम कर देंगे तो 5, 5 का मतलब हो जाएगा आपका, 5 का मतलब हो जाएगा आपका E, तो आपका आंसर आ जाएगा फायर, ठीक है। क्या है भैया, अपन पुष्पा सुन के फ्लावर समझे क्या, नहीं फायर है मैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अपना HKTG किसका कोड है, HKTG हमारा किसका कोड है, फायर का कोड है, ठीक है। किसका कोड है, फायर का कोड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस होप इट इज। चलिए अब हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस मॉड्यूल के। तो सभी लोग तब तक यस यस नो नो सब चीजें समझ में आ गई या नहीं, तो मुझे चैट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, अभी के अभी बताएं। हम आ जाते हैं आगे, और आगे बढ़ जाते हैं अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चंस के सेट पर, जिसमें हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा जल पी लिया जाए।
आएगा आपका ये, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31 बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 31 इन द मॉड्यूल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। बढ़िया, एक ही फ्लो में पूरे के पूरे क्वेश्चन चलने देंगे। मॉड्यूल ICAI कोडिंग, डी कोडिंग, और कोई भी नहीं भूलेगा कि आपको कोड यूज करना है संदेश जब भी आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स को अपडेट करते हैं तब, ठीक है। चलिए क्या आता है भैया जी, कोडिंग डी कोडिंग जो है इसका पहला क्वेश्चन इन 31st क्वेश्चन इन योर मॉड्यूल, ठीक है, ऑन पेज नंबर 9.7 अकॉर्डिंग टू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है, मैड्रास, MADRS का कोड है क्या, NBESBT, ठीक है। तो दिल्ली का क्या कोड होगा पूछा है, तो M के बाद आता है N, A के बाद आता है B, D के बाद आता है E, R के बाद आता है S, A के बाद आता है B और S के बाद आता है T, ठीक है। तो D के बाद क्या आएगा बच्चा लोग, E के बाद क्या आएगा F, L के बाद क्या आएगा L यानी LM है ना, H के बाद क्या आएगा I और I के बाद क्या आएगा J। तो आपका कोड आ गया, क्या आ गया, EFMIJ। क्वाइट इजीली डन एंड दैट टू इन हाउ मेनी सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स यानी मैंने भैया मेरे 42 सेकेंड्स सेव कर लिए। 42 सेकेंड्स अगर मैंने सेव कर लिए, इसका मतलब भैया एक और क्वेश्चन में इसमें बना सकता हूं लॉजिकल रीजनिंग का, और यही समय मैं यूज करूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है अगला 32, ठीक है। 32 में बोला गया है रमन इज कोडेड एज, रमन का कोड है 12325 और दिनेश का कोड है 675489, ठीक है। देन हमन विल बी नोटेड एज, कुछ नहीं है, दोनों इधर से आपको कोड्स थोड़े उठा करके देखने हैं। हमाम का पूछा है, सॉरी हमाम का कोड पूछा है, ठीक है। चलिए H का कोड है 9, दिख रहा है भैया H9 यहां पर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद A का कोड ऊपर दिख रहा होगा आपको 2, तो A का दिख रहा है 2, ठीक है। M का भी आपको A के बाजू में दिख रहा होगा 3, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेना है, ठीक है। तो 9 2 3 2 और N का आपको दिख रहा होगा 5, तो यहां पर आ गया 5, तो 9 2 3 2 5। So answer for this question will be 9 2 3 2 5. Is that clear to all of you? Hope it is clear to all of you. ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33, रेड इज कोडेड एज, मेरे को तो शायद इसका कोड भी याद हो गया था, रुक जाओ मैं बताता हूँ, 20 E का 2076 ऐसा कुछ कोड है क्या, देखते हैं, नहीं 6720 है, हाँ। तो यहाँ पर आ गया आपका 6720, उसी में तो उसका राज छुपा हुआ है, ध्यान दो। अभी हमको निकालना है किसका कोड, ग्रीन का कोड निकालना है भैया, ग्रीन, किसका कोड निकालना है, ग्रीन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आर का नंबर बताइए दोस्तों 18, ई का नंबर 5 और डी का नंबर 4। अगर मैं 4 में 2 मिला दूं तो बन जाता है 6, 5 में 2 मिला दूं तो बन जाता है 7, और अगर 18 में 2 मिला दूं तो बन जाता है 20। हमसे खेलने की कोशिश कर रहा था ये क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन का खेल बना दिया भैया, हमने क्वेश्चन का क्या बना दिया, खेल बना दिया। हमसे खेलने की कोशिश कर रहा था ये क्वेश्चन, हमने क्या बना दिया, क्वेश्चन का खेल बना दिया, ठीक है। तो n का नंबर है 14, इसमें 2 ऐड करेंगे तो आएगा 16, तो यहां पर आ गया 16। e का नंबर है 5, ठीक है, तो यहां पर हम उसमें अगर ऐड करेंगे 2 तो हो जाएगा 7। फिर से e का नंबर है यहां पर क्या 7। r का नंबर है आपका PQR, r का नंबर है 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, और g का नंबर है 7, तो आपको यहां पर ऐड करना है, तो यहां पर आ जाएगा 9। तो आपका जो आंसर होगा बच्चा लोग इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो क्या होगा, दिख रहा है क्या मुझे, 16
क्या दिख रहा है 1677209 ऑप्शन सी। ठीक है 1677209 5 फिर ये 18 और ये 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अरे क्या दो आंसर दो भैया। ठीक है तो इस तरह से हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन है 7 सितारा क्वेश्चन। इसको भैया पिक्चर फ्रेम बना करके दिमाग में फिट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फिर आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन ये है इफ a इज 1, ठीक है अगर a 1 है, ठीक है और फैट का कोड बन जाता है 27, तो हमको पूछा है कि फेथ का कोड क्या बनेगा। ठीक है फेथ का कोड क्या बनेगा ये हमसे पूछा है। भैया f का नंबर होता है 6, a का नंबर होता है 1 और t का नंबर होता है 20। अगर मैं इनकी टोटल करूं तो 27 वो मुझे यहां दिख रहा है। ठीक है f का नंबर होता है 6, a का नंबर होता है 1, i का नंबर होता है 9, t का नंबर होता है 20, h का नंबर होता है 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 plus 9 16 plus 20 is 36, 36 plus 8 will be 44। तो मेरा यहाँ पर जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 44। तो आपको जो भी पोजीशन है नंबर है f का a का और t का उसको आपको ऐड करना है और आंसर निकालना है। ठीक है उसको आपको क्या करना है ऐड करना है एंड देन यू हैव टू चेक आउट द आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हटके था थोड़ा स्ट्रीमलाइन से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कलर क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम योर मॉड्यूल प्लीज चेक करिए। इफ ब्रदर इज कोडेड एज ब्रदर का कोड क्या दिया हुआ है ब्रदर इज कोडेड एज 245678 ठीक है एंड उसके बाद बोला है सिस्टर इज कोडेड एज 919684। हमसे पूछा गया है बॉर्बर्स का कोड बॉर्बर्स। ठीक है तो एकदम शांति से लंबी सांस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बी के लिए दिख रहा है 2 तो बी के लिए 2 बी के लिए 2। ठीक है मुझे ओ के लिए दिख रहा है क्या ओ के लिए दिख रहा है 5 ओ के लिए दिख रहा है 5 तो यहां पर भी आ जाएगा 5। ठीक है मुझे आर के लिए क्या दिख रहा है आर के लिए क्या दिख रहा है आर के लिए दिख रहा है 4 आर के लिए दिख रहा है 4 आर के लिए दिख रहा है 4 तो यहां भी 4 और यहां भी एक सेकेंड और यहां भी 4 एक जगह छोड़ के। अब मुझे देखना है मुझे बी ओ आर भी तो हो गया मेरा तो यहां पर एक सेकेंड पर चलूंगा। यह आ गया मेरा 2542। उसके बाद ई के लिए मुझे दिख रहा है ई के लिए मुझे क्या दिख रहा है ई के लिए मुझे दिख रहा है 8 ई के लिए मुझे दिख रहा है 8 तो यहां पर आ जाएगा 8। ठीक है आर के लिए तो 4 ऑलरेडी था। एस के लिए मुझे दिख रहा है 9 एस के लिए मुझे दिख रहा है 9 एस के लिए मुझे दिख रहा है 9 तो मेरा कोड हो गया 2542849। ठीक है व्हाट इज द आंसर 2542849 है क्या ऑप्शन 2542849 यस ऑप्शन ए। 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए बच्चा लोग। ठीक है 35 का आंसर क्या है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करो। अगला क्वेश्चन आ जाता है 36। इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 and Calcutta is coded as क्या 82589662। ठीक है हमसे पूछा गया है कैलीकट का कोड क्या है। कैलीकट तो सबसे पहले सी का काम पड़ रहा है तो सी के लिए क्या दिख रहा है सी के लिए दिख रहा है सर 8 1 2 3 4 5 6 और 7 तो सी मेरा है पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे तो यहां पर आ जाएगा 8 और यहां पर आ जाएगा 8 तो मेरा सी हो गया डन सी हो गया डन। ठीक है ए क्या नंबर है ए दिख रहा है यहां पर 2 ए मुझे क्या दिख रहा है 2 तो यहां पर आ गया 2। एल का नंबर क्या है वो दिल्ली में देखिए कैलकाटा में भी देख सकते हैं 5 तो यहां पर मैंने देख लिया 5। आई का नंबर दिल्ली में देखना पड़ेगा आई का नंबर है 1 तो आई का नंबर हो गया 1। ठीक है यू का नंबर है मेरा यहां पर 9 तो मेरा यू का नंबर हो गया 9।
और मेरा ए का नंबर है यहाँ पर कितना, मुझे बताइए ए का नंबर कितना है मेरा यहाँ पर। ए का नंबर तो मुझे कैलिकट टी का नंबर देखना है ना, टी का नंबर कितना है मेरा, टी का नंबर है 6, तो मेरा यहाँ पर आ गया 6, तो मेरा आंसर हो गया 8251896। यस वेरी गुड, समथिंग डिफरेंट, वेरी गुड सिमरन, 8251896। ठीक है, सो दिस इज हाउ we get to know the answer for this question which is दिल्ली वाला और कैलकाटा वाला। ठीक है, अगला आ जाता है 37। क्लॉक का कोड है, व्हाट इज द कोड फॉर द क्लॉक, क्लॉक का कोड है आपका 34235। ठीक है, और टाइम का कोड है आपका, टाइम का कोड आपका जो है इट इज 8679। आपको कोड किसका पूछा हुआ है, मॉटेल का, MOTEL, मॉटेल। ठीक है, M के लिए 7 है, M के लिए क्या है 7, O के लिए 2 है, O के लिए 2, T के लिए 8 है। अब 7 to 8 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 7 to 8 वाला, देखो ऑप्शन ए, तो मुझे आगे का चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ब्रह्मास्त्र यूज कर लूंगा, यानी 30 सेकंड का काम भी मैं तुम्हारा आधा कर दे रहा हूं, 20 सेकंड में या 15 सेकंड में हो जाएगा। तो मॉडल का जो आपका कोड है इट विल बी 72894। ठीक है, तो कोड फॉर मॉडल इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। इफ पेल इज कोडेड एज 2134 and earth is coded as 41590। ठीक है, हमें कोड पूछा गया है पर्ल का, PEARL, P के लिए तो 2 दिख रहा है। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं मैच भी नहीं करूंगा, अब आपको थोड़ा सा आपकी एनालिटिकल रीजनिंग बढ़ानी पड़ेगी। E के लिए 4 दिख रहा है, ठीक है, A के लिए 1 दिख रहा है, R के लिए मुझे 5 दिख रहा है और L के लिए मुझे 3 दिख रहा है। देखते रहो, P के लिए 2, E के लिए 4, A के लिए 1, R के लिए 5 और L के लिए 3। So answer is 24153 which is your option B। ठीक है, 24153 which is your option B। बचा लो क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 एंड 42। ये आप खुद से कर सकते हैं। 40 से कहां से लेकर के 39 से लेकर करके पूरे कहां तक 43 तक आप खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज को आज भैया होमवर्क करना है, 5 क्वेश्चंस को 39, 40, 41, 42, 43 इन चीजों को आपको होमवर्क में करना है। आज 5 क्वेश्चन के लिए आपके पास 6 मिनट रहेंगे। कितने मिनट रहेंगे? 6 मिनट रहेंगे। तो डेफिनेटली आपको ये 6 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, वेरी गुड सिमरन, इफ ऑल आर डन वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है लेक्चर के एंड में, तो धैर्य बनाए रखें। क्या है अगला क्वेश्चन? हमको लेटर दिया है CZN, फिर VRSWFD और इनके हमको यहां पर नंबर्स दिए गए हैं 864 729 351। ठीक है, 351। हमको कोड निकालना है ZDR CVF। चलो ZDR CVF 612। अरे भैया बस ऊपर कोड लिखा हुआ है, आपको आंसर लिखना है 875। आ गया आंसर। ठीक है, 45 का क्वेश्चन क्या है? देखिए 45 व्हाट इज द क्वेश्चन? WNCSZV, बहुत बड़ी बात नहीं है, 3, उसके बाद 4, C के लिए आपको दिख रहा है 8, S के लिए आपको दिख रहा है 9, Z के लिए आपको दिख रहा है 6 और V के लिए आपको दिख रहा है 7। डन। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 348967 विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। RDNFVS, तो R का नंबर 2, D का नंबर 1, N का नंबर 4, F का नंबर 5, V का नंबर 7 और S का नंबर है 9। ठीक है, और 47 का आ जाता है आपका, चलो 47 तो अगला क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये हो गया आपके 46, 44, 45, 46। ठीक है, अब आ जाता है आपका 47th क्वेश्चन। 47, दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD। ठीक है, तो बॉम्बे विल बी कोडेड एज, बॉम्बे को हम क्या कोड करेंगे? ठीक है, डी के पहले सी, ई के दो पहले सी। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको, -1, -2, फिर हो रहा है आपका -2, फिर हो रहा है आपका h के लिए -3, -4 और i के लिए आपका हो रहा है -5। ठीक है, तो d का नंबर है आपका 4, फिर आ जाता है 5, फिर आ जाता है 12, फिर आ जाता है 8, फिर आ जाता है आपका 9 और आप -1, -2, -3, -4 करते चले गए। वैसे ही हम बॉम्बे में क्या करेंगे, यहां से इसको मिटा देते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि जगह मिले हमको। BOMBAY, आंसर नीचे लिखेंगे भले। बी का नंबर है 2, उसके बाद में ओ का नंबर है आपका 15, नो मीन्स नो वाला। एम का नंबर है आपका 13, मेरा 13। बी का नंबर है आपका 2, ए का नंबर है 1 और वाई का नंबर है आपका XYZ ना, सो 25। इसमें से अगर -1 करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर -2 करेंगे तो 13 यानी कि एम आ जाएगा, -3 करेंगे तो 10 यानी जम्मू, तो AMJ हो गया। अब AMJ वाले ऑप्शंस कितने हैं वो चेक करो। AMJ वाले ऑप्शंस कितने हैं? एक ही ऑप्शन है AMJ वाला, वही अपना आंसर रहेगा AMJ XVS, खत्म। AMJ XVS, इसमें से 4 माइनस करने हैं, तो B के पहले आएगा A के पहले आएगा Z के पहले Y और Y के पहले X, तो 4 जंप मारनी है आपको, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो हो गई 4 जंप आपकी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपका यहाँ पर -5 करेंगे, यहाँ पर -6, बट ऑप्शन ने हमारा काम और ही आसान कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्या है? इन अ सर्टेन कोड रिपल, ये 48 वाला भी होमवर्क रहेगा भैया, 48 बहुत ही इजी है। रिपल का कोड दिया है और लाइफ का दिया है और पिलर का निकालने बोला है। ठीक है, पिलर का निकालने बोला है, आपको रिपल में ही काम हो जाएगा आपका लाइफ को काम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इट विल बी डन एंड डस्टेड। ठीक है, अगला आता है 49। 49 बोल रहा है पालम कुड बी रिटन एज 43, तो सांता क्रूज कैन बी रिटन एज व्हाट? अब ऐसा जब भी क्वेश्चन दिखता है तो सीधा सीधा आप नंबर देखिए, P का नंबर है कितना, द नंबर फॉर P इज कितना, P का नंबर है आपका 16, A का 1, L का 12, A का 1, M का है आपका 13। ठीक है, S का नंबर है आपका 19, A का 1, N का है आपका 14, T का है आपका 20, A का 1, C का है आपका 3, R का है 18। मेरे जितने फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको याद करने में, U का नंबर 21 और Z का नंबर 26। कैलकुलेटर लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओरली करने जाओगे गलत हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कैलकुलेटर में कर लो फटाफट। 19 + 1 + 14 + 20 + 1 + 3 + 18 + 21 + 26। मेरा जो इसका उत्तर प्राप्त हुआ है बच्चा लोग मुझे, इट इज 123। ठीक है, 123, तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया, 123। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 में कोड दिए गए थे, वैसे ही आपको ये कोड लिख करके बनाना है। होमवर्क कौन से क्वेश्चन है, 39, 40, 41, 42, 43 और उसके बाद में 48 और 50। जैसे ही ये क्वेश्चन हो जाते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा सर आई हैव डन इट। ठीक है, आई हैव डन इट, तो ये जैसे ही आपके हो जाते हैं कमेंट बॉक्स में आकर करके बता देंगे। ठीक है, कोशिश करना नहीं छोड़ना है। मैं जो बोल रहा था क्लास के अंत में एक ब्लास्ट है, वो ब्लास्ट क्या है, वो ये क्वेश्चन है बच्चा लोग, और अगले क्लास में हम एमटीपी से और प्रीवियस ईयर सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन से हम इसी चीज को बहुत परफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इफ 256 मीन्स, अप्रोच समझिएगा, अप्रोच, यू आर गुड। ठीक है, 637 मीन्स वी आर बैड।
and 358 means good and bad. Which of the following represents and का नंबर कौन सा है ये हमसे पूछा गया। एंड का नंबर कौन सा है ये हमसे यहां पर पूछा गया है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये दो चीजों पर फोकस करिए और आपको क्या कॉमन दिखता है नंबर में वो देखिए। नंबर में मुझे कॉमन दिख रहा है 6, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, ठीक है। और लेटर में अगर जाऊंगा तो यहां भी R है और यहां भी R है, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहां पर 6 का मतलब हो गया है R, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए अभी। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूं कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो नंबर जो यहां पर कॉमन है वो है 3 और वो है 3। और वर्ड कौन सा कॉमन है, वर्ड जो कॉमन है सर वो है बैड, वो है सर बैड। तो इसका मतलब ये हो गया सर 3 स्टैंड्स फॉर बैड। अब बचा पहला और तीसरा, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा पहला और तीसरा। पहले और तीसरे को लेते हैं, ठीक है। पहला और तीसरा क्या करेंगे, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, नंबर कौन सा कॉमन है 5 और यहां पर भी कौन सा है 5। यहां पर क्या है बच्चा लोग, गुड, और यहां पर भी क्या है गुड। तो ये पता चल गया कि 5 का जो कोड है वो रहेगा गुड। 5 का कोड क्या रहेगा, गुड। अब इस सेंटेंस में गुड का कोड मिल गया, बैड का कोड मिल गया, तो बचा क्या, एंड। नंबर कौन सा बचा 8। तो मेरा एंड जो स्टैंड करता है इट स्टैंड्स फॉर 8। तो ये था भैया ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, 7 स्टार क्वेश्चन था ये, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग अहमद हुसैन, गुड इवनिंग सिमरन। ओके सिमरन, वेरी गुड। 88 इज द आंसर, नॉट 88, 8 इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जब हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग घर पे जब इसके 20-21 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 20 इंटू 1.2 24 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बच्चा सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है उसको 24 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, पहली बार अगर कर रहे होंगे तो, ठीक है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको 24 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी अगर एक चीज अचीव हो जाती है, नंबर सीरीज हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, अब आपका क्या है अगला टारगेट, कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है। बिकॉज वॉट एवर यू अचीव इन योर लाइफ, आपको एक चीज याद रखना है कि एक द टॉप ऑफ वन माउंटेन इज द बॉटम ऑफ द अदर एंड यू हैव टू कीप क्लाइंबिंग। हमको आगे बढ़ते रहना है, लड़ते रहना है खुद से और क्वेश्चन से भी, ठीक है, ताकि हम सीए फाउंडेशन को बहुत अच्छे से, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर सके, ठीक है। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट कोडिंग डी कोडिंग। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या देखा आज हमने, सबसे पहले कोडिंग डी कोडिंग देखा, एंड इट्स ऑब्वियसली बाय मी संदेश अर्कुट, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, क्यों सीखते हैं वो देखा। उसके बाद हमने देखा अल्फाबेट्स और नंबर्स, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, फिक्स 6, G7 की मीटिंग, H 8 जैसा दिखता है। आई नो दैट जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री तक चेंज होता है और लव में बच जाते हैं 12, मेरा 13, नो का मतलब है NO, ठीक है। और उसके बाद में प्रिंस जो है 16 साल का 17 साल की क्वीन के साथ शादी नहीं कर सकता, कर भी लिया तो उन्हें ORS पीना पड़ेगा। R का नंबर 18, S का नंबर 19, T 20, मैच देखने का यूट्यूब पे, रन दिखे 21, और फिर क्या हुआ, हम दो हमारे दो, V हम दो हमारे दो, W is 23, X is 24, Y is 25 and Z is 26. So this is how you get to know। पीछे से अगर किसी अल्फाबेट का नंबर निकालना है तो इट इज जस्ट 27 माइनस आगे से वाला नंबर, या फिर 26 माइनस आगे से +1, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखी हमने। फिर उसके बाद में अपन ने शुरू किए मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो आईसीएआई ने आपको दिया हुआ है सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करने के लिए, कोडिंग डी कोडिंग।
31 से लेकर करके 50 तक के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर 51 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से मैंने आपको 5 या 6 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं। सभी लोग उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर आपको आकर के क्या करना है, बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने ये सब चीजें कर ली है, ठीक है। और डोंट फॉरगेट अबाउट द स्कॉलरशिप टेस्ट टुमारो व्हिच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुमारो, okay, at 2 p.m. so all of you are required to register for the same scholarship test, okay, and as you are going to have lots of gifts for the same, I want all of you to register for the test and get maximum scholarship for a certain course. Is that clear to all of you? चलिए बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। यस, टेस्ट भी होंगे। टेस्ट जैसे ही अपना थोड़ा बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सिलेबस हो जाता है, definitely we'll be considering that tests are to be conducted, okay. So guys, all the best for tomorrow's scholarship test. All of you need to register for it because it is free enrollment, okay, and see you on Monday at 3:15 or 3:30 p.m. Thank you so much guys, have a great day ahead, bye.